हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो क्लैट 2024 को लेकर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस। नाउ ओनली 2 मंथ्स आर रिमेनिंग और अब जो भी प्रिपरेशन किया है गाइस, यू हैव टू बूस्ट योर प्रिपरेशन ओवरऑल। सो लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स टू क्रैक द एग्जाम एंड स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन द क्लैट 2024। ऑल्दो पेपर पैटर्न रिड्यूस हो चुका है गाइस, आउट ऑफ 120 नाउ हाउ मच मार्क्स यू हैव टू स्कोर, क्या आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी we'll discuss in this particular video. We'll talk about all the do's and don'ts and we'll also discuss which are the things to avoid. क्योंकि guys देखो 2 months अभी बाकी है सिर्फ, और आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है, although sufficient टाइम है आपके पास, अभी भी अगर प्रिपरेशन नहीं किया है आप प्रिपरेशन कर सकते हो गाइस। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन डाउनलोड अवर ऐप, जहां आपको काफी कुछ फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं एंड इवन यू विल गेट फ्री मॉक देयर। ओके, ऑफलाइन मॉक अगर अटेम्प्ट करने गाइज, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स, यू कैन कलेक्ट द ऑफलाइन मॉक एज वेल एंड attempt it and check whether you are lacking in particular section or not. अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपका काफी वीक हो रहा है, क्या करना चाहिए गाइज, उसे स्किप कर देना चाहिए या फिर 120 मार्क्स को कंसीडर करते हुए क्या सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, विल डिस्कस thoroughly. Okay, so let's talk about the tools to crack guys. 60 days remaining, 3rd of December 2024 आपका एग्जाम होने वाला है। ऑल्दो मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि 3rd of December से आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉपर प्लान कर सके। काफी सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट के, मॉक टेस्ट में स्कोर क्या आ रहा है, स्कोर बहुत कम आ रहा है, प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे हमें बूस्ट करना है, या फिर हमें कुछ टॉपिक्स है उनको स्किप कर लेना चाहिए, ओमिट कर लेना चाहिए। कर सकते हो गाइज, लेकिन कैसे मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप क्या फोकस कर रहे हो एंड ऑल्सो रिविजन कैसे करें। सो लेट्स टॉक वन बाय वन। सो वेरी फर्स्ट वन गाइज, मॉक टेस्ट का स्कोर। काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मॉक में स्कोर जो है वो मेरा नहीं बन पा रहा है। गाइज अटेम्प्ट आपने कितना किया है आपको पहले वो ध्यान में रखना है कि भाई मेरे अटेम्प्ट ही कम से कम 80 हुए हैं, मेरे अटेम्प्ट ही 90 है सिर्फ आउट ऑफ 120। नए मॉक ऑलरेडी शेड्यूल हो चुके हैं गाइज। सो मॉक टेस्ट का आप जो एक्सेस है वो ले सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उन मॉक को अटेम्प्ट करो, काफी कुछ पता चलेगा आपको। अभी कितना अटेम्प्ट आ रहा है आपका, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है। देखो गाइज आधा हमेशा अधूरा ही होता है। सो 50% अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है, एक अपने आप को अच्छा चांस दो, एटलीस्ट 60% प्रिपरेशन करो। आपके मन को तसल्ली होगी कि नहीं मैंने आधा नहीं किया है, मैं अधूरा नहीं हूं अभी तक प्रिपरेशन में, मैंने आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन कर लिया है। 60% प्रिपरेशन आपका हो गया है, ट्राई टू गिव मॉक टेस्ट। सारे मॉक शेड्यूल है, कब कब आपको मॉक देना है वो भी आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट दोगे तो ही आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन से आपके वीक जोन्स हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, कहाँ आपको और अच्छी मेहनत करनी होगी और कैसे जो मैक्सिमम स्कोर है वो अचीव कर सकते हो। देखो गाइज जितना भी आप अटेम्प्ट करोगे ना उतने आपके चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तो ही चांसेस बढ़ेंगे। राह में चलने से पहले ही अगर आप सोच लोगे कि यार मैं नहीं चल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं सोचना गाइज। राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ जो भी है वो सारे मन के है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। और राह में चलने से पहले ही मन थक गया तो आपका शरीर भी थक जाएगा, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ना ही उतने टाइम बैठ पाओगे। 2 आवर्स आपको बैठने को भी नहीं होगा। क्या पता आगे रास्ता और बड़ा आसान है, आप 1.5 आवर्स दे रहे हो और लास्ट जो 30 मिनट्स है वहां तक आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। क्या पता यहाँ सारे इजी क्वेश्चन ही आ जाए और एग्जाम में भी क्या पता ऐसे ही हो सके। सो आपको पूरी स्ट्रैटेजी रखनी है और मॉक में जितने आप अटेम्प्ट करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। गाइज नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अटेम्प्ट करना उन सारे क्वेश्चंस को जहां से आपके स्कोर आ सके। सो ये भी आपको पिक करना आना चाहिए। जब तक एग्जाम नहीं हो रही है तब तक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसी से आप सीखने वाले हो। जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे गाइज वो सीख नहीं पाओगे। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, कुछ सालों पहले उसके बारे में कुछ नहीं पता था, और आज आपके हाथ में मोबाइल के आगे आप काफी अच्छे रील्स बना लेते हो, सब कुछ एडिट कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। सो उसका बेनिफिट हमें उठाना है। चीजें हमारे पास है, बेनिफिट उठाना आना चाहिए गाइस। सो मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है उसको लेकर चिंता तो छोड़ ही दो। भले आपका स्कोर 50 आ रहा है या 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, नो मैटर। आपको बस सीधी स्ट्रैटेजी रखनी है कि भाई इस मॉक में मेरा 60 आ रहा है, नेक्स्ट मॉक में मैं ट्राई करूं मेरे 65 के ऊपर आए, उसके बाद 70 आए, उसके बाद 80 आए, 80 से 82 पर जंप करो। ऐसे आपको मॉक देते रहना है। सेकेंड वन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना उस पर्टिकुलर दिन, वो पूरा दिन आपका हो गया वेस्ट। जो भी लेक्चर आपने अटेंड किया है, लेक्चर के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो लेक्चर अटेंड करने से कुछ मतलब नहीं रहेगा आपका, क्योंकि आपने उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस से क्या होगा, कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे,
इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनको मुझे इतना पर्टिकुलर टाइम देना है। तो प्रैक्टिस से ही आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट होगा। सो स्टेप नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस की देन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आपके पास आ गया, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो सिंपल सा फंडा रखना है गाइज, अपना एक टाइम टेबल बना लो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर टाइम टेबल प्रोवाइड कीजिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखो गाइज, टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो वो ही ऑटोमेटिकली टाइम टेबल आपका बन जाता है। टाइम टेबल आप रखोगे कि हाँ भाई मैं 10 आवर्स की डेली स्टडी करूंगा, और उसमें अगर आप 6 आवर्स ही कर रहे हो, ये फॉलोअप नहीं हुआ गाइज बराबर, क्योंकि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई 10 आवर्स की बनाई, अब आप कर रहे हो 6 आवर्स, डेली 4 आवर्स आपके बढ़ते जाएंगे। फिर फाइनल ऐसा लगेगा कि 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी और उसमें से आपने 1.5 मंथ ही कुछ काम किया है। सो इसलिए टाइम टेबल वही है कि बस आप कोई सेक्शन पिक करो, उसका पर्टिकुलर टॉपिक पिक करो, उसे मुझे 1 दिन देना है या 2 दिन देना है, ये डिसाइड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। थर्ड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बूस्ट एंड ओमिट। रिजेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सिलेक्शन। आप किस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करना चाहते हो, सेलेक्ट एज पर योर इंटरेस्ट। आपको लग रहा है वो सेक्शन, वो पर्टिकुलर टॉपिक मुझसे नहीं हो पा रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो गाइस, 120 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अब इस 120 में से आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर 100 अटेम्प्ट कर रहे हो। 80 में आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व कर रहे हो, ये करो। 100 में से फिर आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो और आपको ही नहीं पता है कि मैंने यहाँ कितने राइट सॉल्व किए, कितने रॉन्ग सॉल्व किए, नेगेटिव मार्किंग का चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ फाइनली देखोगे 50 ही आ रहे, बाकी सब नेगेटिव मार्क में चले गए, तो ये नहीं होना चाहिए। सो ऐसे जो टॉपिक है या उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन है, डिफिकल्ट सेक्शन का क्वेश्चन है, स्किप कर दो अभी से। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो गाइस, 120 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट जरूर आएंगे। ये ओवरऑल आपका व्यू है कि आप उसे कैसे झेलते हो, और यही मैटर करता है। अगर वो पर्टिकुलर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, स्किप कर दो, फोकस करो दूसरे सेक्शंस पर। लीगल एप्टीट्यूड लेंदी होने वाला है, इंग्लिश, आरसी, हो सकता है कोई आरसी एक पर्टिकुलर लेंदी आए। टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। कब टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे? ऐसे ही कि भाई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाओगे ना फ्रेंड्स, कि भाई मुझे सारे ही करने हैं, सारे ही करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग का आपने सोचा भी नहीं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे किस पर्टिकुलर क्वेश्चन से स्कोर आ सकते हैं, और कहाँ मुझे 60-40 चांस लग रहा है कि भाई ये करेक्ट नहीं होने वाला है, उसको रिजेक्ट कर दो। आइडियल जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए एग्जाम में, वो होना चाहिए 90। ओके, 120 मार्क्स को लेकर मैं बता रहा हूँ गाइस, बाकी आप स्किप करोगे तो भी चलेगा। सो ध्यान में रखना है कि कहाँ कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे बूस्ट करना है और किस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे ओमिट करना है। नाउ स्टेप नंबर 4, द टाइम मैनेजमेंट। ऑलवेज रिमेंबर 6 थिंग्स। लिमिट योर रिसोर्सेज। जो भी आपके रिसोर्सेज है गाइज, ज़्यादा रिसोर्सेज की भागदौड़ मत करो। ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान बनाओगे, हर कोई बुक आप ले लोगे और उसमें से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, बिल्कुल नहीं। आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं। आपको 12 बुक्स मिल रही है हमारे पास से, उन 12 बुक्स में से आपको प्रैक्टिस करना है। और देखो गाइज, रेफरेंस बुक आप रेफर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करने के चक्कर में आप जो मेन कंटेंट है, मेन जो मैटर है, उसको ही भूल जा रहे हो। कोई नई चीज़ सीखने से अच्छा है कि जो चीज़ आपने ऑलरेडी सीखी है उससे आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्राई करो। आपके पास एक पर्टिकुलर ट्रिक है, उससे अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देन देयर इज नो नीड टू लर्न मोर स्ट्रैटेजीज एंड मोर ट्रिक्स। उस पर्टिकुलर चीज़ से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दैट्स ग्रेट। उसे और स्ट्रांग बनाओ, इतना याद रखो कि उसे भूल ना पाओ। टेक सम रेस्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बस 10-12 घंटे 15 घंटे पढ़ना ही है, आपको रेस्ट भी लेना है। हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। अगर आप फिट रहोगे देन उतना प्रैक्टिस भी कर पाओगे। सेट डेडलाइंस। हाँ, आज मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना ही है, आज मैं 5 आरसी तो अटेम्प्ट करके ही रहूँगा, आज मैं एक मॉक तो देकर ही रहूँगा। हर वीकेंड पर गाइस, संडे फिक्स रख लो कि भाई संडे जो है वो मॉक डे है, इस दिन मुझे मॉक देना ही है, उसका एनालिसिस भी करना है, और जिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो उसके ऊपर मुझे प्रैक्टिस करनी है। बस ये ध्यान में रखना है। अलाइन योर बायोलॉजिकल लॉक। ऐसा नहीं कि भाई मैं रात को ही पढ़ाई करूंगा, 12 बजे बैठूंगा, 3 बजे तक पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। देखो गाइस, रूटीन भी होना चाहिए आपका। 11 बजे सो जाओ, कोई ना नहीं बोलेगा आपको। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाओ, तब कुछ पढ़ाई करो। सुबह
2 आवर्स निकाल दो कि भाई मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, एक आरसी करूंगा और जो भी कोई लेक्चर मेरा कल हुआ है उसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा। दोपहर में वापस टाइम निकालो। देखो आपका 12th के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए, जो भी आपका मिड टर्म का एग्जाम आ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप क्लैट के प्रिपरेशन को पूरा नज़रअंदाज कर दो या फिर क्लैट के ऊपर इतना फोकस कर रहे हो कि 12th के मिड टर्म पे आप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। आपको साइमल्टेनियस काम करना है, इसके लिए आप 5 to 6 आवर्स निकालो मैक्स। बाकी आप क्लास जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहाँ से आपका प्रिपरेशन हो रहा है, इसे बाद में बूस्ट करना है। क्लैट पे अभी से फोकस करना है क्योंकि अभी सिर्फ 2 मंथ्स रिमेनिंग है गाइस, और इस 2 महीने में अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया, वापस दिसंबर 2024 में ही आपको चांस मिलेगा। और एडमिशन कब होगा? 2025 में। तो इतना देर हमें नहीं करना है। ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक जो है उनके ऊपर प्रैक्टिस करना चालू करो गाइस। प्रैक्टिस को लेकर मैंने बताया, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा गाइस। डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। एग्जाम के समय बिल्कुल ये ध्यान में नहीं रखना है कि मुझे सब कुछ सॉल्व करना है। थोड़ा स्किप करना भी सीखो, एक्सेप्ट करना भी सीखो। हाँ, ये मेरी कमजोरी है, मैं उसे स्ट्रांग बनाऊंगा। वो टाइम अभी आपके पास, एग्जाम के समय नहीं है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया चलो उसको प्रैक्टिस कर करके सॉल्व करते हैं, आंसर राइट आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। वहां आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। 1 मिनट मैक्स है आपके पास। अभी टाइम अच्छा खासा मिल चुका है, बहुत अच्छा अपडेट दिया है कंसोर्टियम ऑफ एनालिटिक्स ने। 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस देखो, अटेम्प्ट करना है। वो आपको स्ट्रैटेजी रखनी है कि भाई 85, 90, 95 ये मेरे अटेम्प्ट होने ही चाहिए, इनके बीच मेरा अटेम्प्ट आना चाहिए और सारे करेक्ट होने चाहिए। सो इस प्रकार आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन, रिवीजन। रिवीजन इटसेल्फ सेज अगेन सी दोज थिंग्स। जो भी आपने पढ़ा है गाइस, एक बुक ले लो और उस बुक में लिखना स्टार्ट करो। आपको हमेशा याद रहेगा कि कहाँ मैंने लिखा है, किस पर्टिकुलर पेज नंबर पर मैंने लिखा है, वो भी आपको याद रहेगा। सो रिवीजन ज़रूरी है। आपने एक मॉक दे दिया, स्कोर आ गया 45 से 50 के बीच, डीमोटिवेट नहीं होना है, प्रिपरेशन करना है। सेकंड मॉक देना है, वहाँ 50 to 55 प्लस इजीली आपका आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ना आपने रिवीजन किया है सारे सब्जेक्ट्स को, सारे टॉपिक्स को लेकर, बहुत कुछ सीखे हो यहाँ। अगर इन मॉक के बीच में या फिर इवन टॉपिक टेस्ट के बीच में आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, देन गाइस कुछ नहीं होने वाला। सो रिवीजन इज मस्ट। जो भी प्रिपरेशन अब तक किया है, चाहे 25% किया है, चाहे 50% किया है, इवन 75%, या कुछ कैंडिडेट्स है जिनका 100% प्रिपरेशन हो गया और वो सिर्फ मॉक दे रहे, सबको एक साथ वापस रिवीजन करना ही होगा। अगर आप रिवीजन करोगे तो ही आपके चांस है उन एनालिटिक्स में जाने के। फ्रेंड्स, ऑलवेज टारगेट। 3 एनालिटिक्स के नाम लिख लो जो भी आपके मनपसंद है, इसे मुझे टारगेट करना ही है। NLSIU नलसार जाना ही है, NLU जोधपुर जाना ही है। फिक्स रख दो कि यहाँ मुझे जाना ही है, इनका कट ऑफ ये है और मैं उतनी प्रैक्टिस करूँगा ही। टारगेट रखोगे तो वहाँ तक पहुँच पाओगे गाइस। चांद तक का सफ़र करना है, मून पर पहुँचना है, स्टार्स तक तो पहुँच ही जाओगे, ध्यान में रखना है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो पसंद आ जाए, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। गाइस, प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसे बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। So boost your preparation, download our app now, get free mock and free resources and make your strategies to crack the top NLUs. In case you are preparing for CLAT 2024, the December one, that means the 2025, you can start preparation with us. You can join our offline sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And in case you are Pan-India students, call on 8383818888. You will get live class, classroom, recorded lectures, test series and mock, books and ebooks, GD, VAT and PI. Get doubt class, mentorship, guidance, motivation throughout the process. There will be separate batch for all CLAT students only. There will be no mixing with other students. And if you have any doubts and queries, get a free counseling session from our experts. Visit at respective centers and book your seat right now. For all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.